नमस्ते दोस्तों, शक्ति नंदन सर के साथ मैं शैलेश मंद्रे आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ में हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 247 247 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे। इस सीरीज़ का ये 6वां वीडियो है। 5 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस सीरीज़ के बाद हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जिसमें इंग्लिश लिटरेसी, आईटी लिटरेसी और कम्युनिकेशन स्किल्स को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। पाई का मान हम ले लेते हैं 3.14, डायमीटर है आपका 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 202। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हुज डाया इज 20 सेंटीमीटर? एक अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है? तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 into area of a circle, which is pi by 4 d square 1/2 into 3.14 multiplied by diameter का स्क्वायर 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमको 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर प्राप्त होगा और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 203। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ डायमीटर 38 मिलीमीटर एंड D2 32 मिलीमीटर? एक गोलाकार छल्ले का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल क्या होगा जिसके डायमीटर दिए हुए हैं? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। D1 या इसी को हम बोल देते हैं आउटर डाया और D2 को बोल देते हैं इनर डाया। तो पाई बाई 4 D1 है आपका 38 मिलीमीटर और का स्क्वायर माइनस 32 मिलीमीटर स्क्वायर, और आफ्टर कैलकुलेशन ये हमें प्राप्त होगा 330 मिलीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 204। What is the area of a sector of a circle of radius 5 centimeter and its angle is 96 degree? उस वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं कोण 96 डिग्री है? सो एरिया ऑफ अ सेक्टर जब आपका रेडियस दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360। सो पाई 3.14, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड थीटा 96 डिग्री डिवाइड बाय 360। यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आपको एरिया आ जाएगा 20.93 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 205। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागन? एक षटभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाप के सूत्र क्या हैं? सो षटभुज का जो एरिया होता है वो होता है 6√3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक फेस जो होता है हेक्सागन का वो उसका एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर और 6 फेसेस रहेंगे तो 6√3/4 ए स्क्वायर और पेरीमीटर हो जाएगा 6a यूनिट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 206। What is the area of an ellipse if the major and minor axes are 5 centimeter and 3 centimeter respectively? एक अंडाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके मेजर एवं माइनर एक्स क्रमशः 5 सेंटीमीटर व एवं 3 सेंटीमीटर हैं? सो यहाँ पर एरिया ऑफ एन इलिप्स हो जाता है आपका पाई इंटू मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई सेमी माइनर एक्सिस। सो पाई इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मेजर एंड माइनर एक्सेस लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको सेमी मेजर और सेमी माइनर लेंगे। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा आपका 47 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 207।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 25 सेंटीमीटर। उस घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दी हुई है, 25 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 208. Find the total surface area of a cast iron bar whose length, width and height are 20 meter, 15 meter and 12 meter. उस कास्ट आयरन की छड़ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 20 मीटर, 15 मीटर एवं 12 मीटर है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ पर L है लेंथ, B है विड्थ और H है हाइट। सो हम इन तीनों वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखेंगे। 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 20। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें 1440 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 209. What is the formula for total surface area of a cylinder? एक सिलेंडर के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? सो ऑप्शन ए जो है 2 पाई आर एच प्लस आर यूनिट स्क्वायर करेक्ट आंसर है। 210. What is the volume of a rectangular tank of 30 meter length, 20 meter width and 10 meter height? एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर एवं ऊंचाई 10 मीटर है का आयतन क्या होगा? सो वॉल्यूम जो होता है किसी भी क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो यहाँ पर लेंथ है 30 मीटर मल्टीप्लाइड बाय विड्थ 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट 10 मीटर। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 6000 मीटर क्यूब एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 211. What is the volume of a cylinder whose radius is 7 cm and height 12 cm? उस सिलेंडर का आयतन क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है? सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पर 3.14 पाई ले लेंगे। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 स्क्वायर इंटू हाइट 12 सेंटीमीटर। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमको प्राप्त होगा 1846 सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 212. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? सो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई इज 3.14 और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 1436 सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 213. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर हैविंग आउटर रेडियस कैपिटल आर, इनर रेडियस स्मॉल आर एंड हाइट एच? एक रिक्त सिलेंडर जिसकी बाहरी त्रिज्या r, अंदरूनी त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है उसका आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? सो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। Question 214. What is the capacity of a conical tank of radius 2 meter and height 5 meter? एक कोनिकल टैंक की क्षमता क्या है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर एवं ऊंचाई 5 मीटर है? सो कैपेसिटी ऑफ ए कोनिकल टैंक यानी वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टैंक हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई का मान है 3.14, रेडियस आपको दिया हुआ है 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट which is 5 मीटर। सो आफ्टर कैलकुलेशन आपको 21 मीटर क्यूब ज्ञात हो जाएगा और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 215.
हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर एंड हाइट 100 सेंटीमीटर कैन होल्ड। 75 सेंटीमीटर की त्रिज्या एवं 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक कितना पानी रख सकता है। सो कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जो है वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई 3.14, रेडियस है आपका 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट है आपका 100 सेंटीमीटर। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 1766250, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जब आपको, क्योंकि आपके ऑप्शंस जो हैं लीटर में लिखे हुए हैं, सो आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1766.25 लीटर्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Question 216. What is the total surface area of a cylinder having radius 2 meters and height 5 meters? Total surface area of a cylinder हो जाता है आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो रेडियस की जगह आपको रखना है 2 मीटर्स और हाइट की जगह रखना है आपको 5 मीटर्स। 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। सो कैलकुलेशन के बाद आपको प्राप्त होगा 88 मीटर स्क्वायर और ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 217. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर डाया एंड 20 सेंटीमीटर हाइट। सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हो जाता है 2 पाई आर एच। सो 2 इंटू 3.14, रेडियस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 628 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 218. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट? इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? सो इस फिगर में आपको एक इस तरह का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, दिया हुआ है कुछ इस तरह का, और यहाँ पर डॉट लाइन है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रस्टम ऑफ कोन। ऑप्शन सी फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन का छिन्नक करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 219. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड? प्रयास द्वारा चली गई दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात है? सो इस रेशियो को बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, VR से डिनोट करते हैं। ये होता है रेशियो बिटवीन डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 220. व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज इफ अ लोड ऑफ 1000 kg इज लिफ्टेड बाय अ सिंपल मशीन एंड एफर्ट अप्लाइड इज 250 kg? यदि एक 1000 किलोग्राम का भार एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किलोग्राम का प्रयास बल लगाया जाता है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। सो यहाँ पर लोड दिया हुआ है 1000 kg और एफर्ट है 250 kg। सो यहाँ से आपका आंसर 4 है और ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 221. What is the velocity ratio of a wheel and axle if the radii of wheel and axle are 375 mm and 75 mm respectively? व्हील एवं एक्सेल का वेग अनुपात क्या होगा यदि व्हील एवं एक्सेल की त्रिज्या क्रमशः 375 मिलीमीटर व 75 मिलीमीटर है? सो वेलोसिटी रेशियो जो होता है किसी व्हील और एक्सेल का वो होता है 2 पाई आर कैपिटल, जहां पर आर है व्हील का रेडियस, और 2 पाई स्मॉल आर जहां पर आर है एक्सेल का रेडियस। सो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, जहां पर कैपिटल आर हमको दिया हुआ है 375 मिलीमीटर और स्मॉल आर दिया हुआ है 75 मिलीमीटर। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 5 और ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 222. व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल मशीन ऑफ मास 120 kg इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 60 kg मूविंग 15 मीटर? कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो। एक साधारण मशीन जिसका वजन 120 किलोग्राम है
उसे 60 किलोग्राम के बल द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया और 15 मीटर तक की दूरी तय की। मशीन के वेग का अनुपात मालूम करो। सो वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन हो जाता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट है आपका 15 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड है 5 मीटर। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 3 एज द वेलोसिटी रेशियो एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 223. What is the efficiency of a simple screw jack having velocity ratio 314.2 and mechanical advantage is 220? साधारण स्क्रू जैक की एफिशिएंसी क्या है जिसका वेग अनुपात 314.2 एवं मैकेनिकल एडवांटेज 220 है। सो एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ है 220 डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो जो कि दिया गया है 314.2। सो आफ्टर कैलकुलेशन आपको 0.7 प्राप्त होगा और ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 224. हाउ मच लोड इज लिफ्टेड इफ एन एफर्ट ऑफ 25 kg इज अप्लाइड टू अ सिंपल मशीन हैविंग वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4 एंड एफिशिएंसी 75%? एक साधारण मशीन जिसका वेग अनुपात 4 है एवं एफिशिएंसी 75% है, यदि 25 किलोग्राम का बल लगाया जाए तो कितना भार उठाया जा सकता है? सो एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल मशीन जो होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है 75%। सो एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज 75/100। मैकेनिकल एडवांटेज आपको निकालना है। वेलोसिटी रेशियो 4 दिया हुआ है। सो 3/4 इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन 4। सो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से आ जाएगा 3, लेकिन आपको निकालना है लोड। सो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है लोड अपॉन एफर्ट, और मैकेनिकल एडवांटेज आपका 3 आ गया। लोड आपको निकालना है, एफर्ट 25 kg दिया हुआ है। सो यहाँ से लोड इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 75 kg, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 225. व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स्ड और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ अ लीवर? लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फल्क्रम। क्वेश्चन 226. What effort required to lift a load of 150 kg in a wheel and axle if the velocity ratio is 2.5 and the efficiency of the machine is 75%? व्हील एवं एक्सेल में 150 किलोग्राम का भार उठाने के लिए कितना बल चाहिए यदि वेग अनुपात 2.5 हो एवं मशीन की एफिशिएंसी 75% हो? सो एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सो एफिशिएंसी आपको दी हुई है 75%। 75% हो जाएगा 75/100 इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन 2.5 जो कि वेलोसिटी रेशियो है। सो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 1.875, और मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है लोड अपॉन एफर्ट होता है। सो 1.875 इक्वल्स टू लोड आपका दिया हुआ है 150 अपॉन एफर्ट। एफर्ट अपने को निकालना है। सो एफर्ट इक्वल्स टू 150 अपॉन 1.875, और कैलकुलेशन के बाद एफर्ट आ जाएगा आपका 80 kg, और ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 227. What is the distance of the load from the fulcrum called? फलक्रम से लोड की दूरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोड आर्म। क्वेश्चन नंबर 228. Which is example for फर्स्ट ऑर्डर लीवर? फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? आंसर हो जाएगा बी, ए पेयर ऑफ सीजर, सीजर का एक पेयर। क्वेश्चन नंबर 229. विच इज एग्जाम्पल फॉर सेकेंड ऑर्डर लीवर? द्वितीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बॉटल ओपनर। क्वेश्चन नंबर 230. विच इज एग्जाम्पल फॉर थर्ड ऑर्डर लीवर? तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फोरसेप। फोरसेप का मतलब होता है चिमटा। क्वेश्चन नंबर 231. विच टाइप ऑफ लीवर इज बेल क्रैंक लीवर? कौन से प्रकार का लीवर बेल क्रैंक लीवर कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्व्ड लीवर। क्वेश्चन नंबर 232. विच ऑर्डर लीवर इज क्ला हैमर?
क्ला हैमर कौन सा ऑर्डर लीवर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑर्डर लीवर। क्वेश्चन नंबर 233, हाउ मैनी डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन? 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर 234, विच इज इक्वल टू साइन थीटा? साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, विपरीत भुजा अपॉन कर्ण। क्वेश्चन नंबर 235, व्हाट इज इक्वल टू कॉस थीटा? कॉस थीटा किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, आसन्न भुजा अपॉन कर्ण। क्वेश्चन नंबर 236, व्हाट इज इक्वल टू टेन थीटा? टेन थीटा किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, विपरीत भुजा बटे आसन्न भुजा। क्वेश्चन नंबर 237, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5? टेन थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है? सो साइन थीटा आपको दिया हुआ है 4/5, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और आपको टेन थीटा निकालना है जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो आपको बेस निकालना है। सो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर, और यहाँ से आपका बेस आ जाएगा 3 और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 4/3, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 238, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2? थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है? साइन थीटा √3/2 है। सो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 239, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ sin 45 इक्वल्स टू 1/√2? tan 45 का मान क्या होगा यदि sin 45 बराबर 1/√2 है? सो sin 45 आपको दे ही दिया गया है 1/√2। सो tan 45 की वैल्यू आपको पता है होती है 1, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 240, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 इफ cos 30 इक्वल्स टू √3/2? sin 30 का मान कितना होगा यदि cos 30 √3/2 है? सो sin 30 आपको पता है कि होता है 1/2, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 241, व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा? सो ऑप्शन बी, कॉसेक स्क्वायर थीटा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 242, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल वेयर द लैडर टचेज द वॉल इफ द लैडर इज 2.5 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड? एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है, दीवार के साथ भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ी है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। सो इस डायग्राम में आपको दिया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनियस 2.5 और इसकी हाइट पता करनी है। ये सीढ़ी है, ये सपोज ये सीढ़ी है, ये दीवार है जो कि अपने अक्ष से या ग्राउंड से 60 डिग्री का कोण बना रही है। सो यहाँ पर रिलेशन जो यूज होगा वो होगा साइन थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो x अपॉन 2.5, साइन 60 इक्वल्स टू x अपॉन 2.5। साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल्स टू x अपॉन 2.5, और x यहाँ से आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 2.165 मीटर, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 243, व्हाट इज द हाइट ऑफ AC? AC की ऊंचाई क्या है? सो जैसा ये डायग्राम में लिखा हुआ है, आपको ये वाली डिस्टेंस जो आधार है 100 मीटर लिखा हुआ है, ये आपको हाइट पता करनी है AC, और थीटा है 60 डिग्री। सो यहाँ पर रिलेशन हम यूज करेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 का मान होता है √3 बराबर x/100, सो x बराबर आ जाएगा 100 √3। सो आपका आंसर है
173.2 meter, and option C is the correct option. Question 244. What is the height of the building if a ladder at 45 degrees touches the building placed 16 meter from the base of the building? भवन की ऊंचाई ज्ञात करें यदि एक सीढ़ी दीवार से 45 डिग्री का कोण व भवन से 16 मीटर की दूरी पर खड़ी है। यहाँ पर डायग्राम में हम देख लेते हैं, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। लैडर जहाँ पर ये टिकी हुई है वहाँ से ये डिस्टेंस है बिल्डिंग की 16 मीटर और आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है जो कि कोण बना रहा है 45 डिग्री का। tan 45 हम यूज करेंगे बराबर h/16। tan 45 का मान होता है 1। यहाँ से h/16 जैसे हाइट आ जाएगी 16 मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 245. What is the angle of elevation of the top of a lighthouse of 15 meter height seen at a point 15 meter away from the base? एलिवेशन कोण ज्ञात करें यदि एक लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई 15 मीटर व आधार से दूरी 15 मीटर है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं आपको दिया हुआ है ये हाइट है 15 मीटर और ये बेस भी है 15 मीटर और ये थीटा आपको फाइंड करना है। यहाँ से हम रिलेशन यूज करेंगे tan theta equals to perpendicular upon base. Tan theta equals to 1. Theta equals to tan inverse 1. तो 1 का मान tan में कितने डिग्री पर आता है 45 डिग्री पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 246. व्हाट इज द एंगल थीटा? थीटा कोण कितना होगा? जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है ये थीटा कोण आपको पता करना है जहां पर ये हाइट 100√3 दी हुई है और बेस 100 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर हम tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 100√3 डिवाइड बाई बेस 100। tan थीटा इक्वल्स टू √3 हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3। √3 का मान tan में होता है 60 डिग्री पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 247. व्हाट इज द टर्म फॉर ऑब्जेक्ट सीन हायर देन आई लेवल? आंख की सतह के ऊपर देखने के लिए क्या टर्म यूज होता है? तो इसका आंसर हो जाता है सी, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। तो ओके स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एग्जाम की दृष्टि से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए इन वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें और इन्हें अपने ITI के सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।